भारत का मालदीव पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू। रूस आया भारत के साथ। मालदीव के फूड सेक्टर पर होगा भारत की तरफ से पहला एयर स्ट्राइक। मालदीव की अकड़ निकालने के लिए उठाए जाएंगे स्टेप। पुतिन ने मांगी भारत से बड़ी मदद, बोले मालदीव को नहीं, हमें है जरूरत, पूरी सप्लाई रूस को करो ट्रांसफर। दोस्तों, मालदीव भारत से दुश्मनी मोल लेते समय जल्दबाजी कर गया। उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत आने वाले समय में ऐसे भी स्टेप उठा सकता है जिसका प्रभाव पूरे मालदीव पर पड़ेगा। दरअसल मालदीव की जनता एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूड प्रोडक्ट पर भारत पर निर्भर थी, यानी कि भारत ही इस इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट मालदीव को करता था। उधर भारत की भी मजबूरी थी कि इन प्रोडक्ट को किसी न किसी देश को सप्लाई करे, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रसिया में इन प्रोडक्ट की भारी किल्लत है और भारत रसिया को इन प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकता है। उधर रूस ने भारत से इस पर मदद भी मांगी है, साथ ही पुतिन ने भी माफी भी मांगी है। दोस्तों, भारत को मालदीव के स्थान पर रूस के रूप में एक इंपॉर्टेंट देश भी मिल गया है। इतना ही नहीं, रूस के अंदर इन प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब मालदीव को डर सताने लगा है कहीं भारत सप्लाई ना रोक दे। दरअसल अभी तक भारत भी मालदीव को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहा था, जिसकी वजह से मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को लगा था कि वे कोई भी फैसला लेंगे और भारत मजबूरी में शांत रहेगा। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है जहां पर मीट के साथ एग्स की भारी डिमांड है। दोस्तों, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एग्स का प्रोडक्शन करने वाला देश है, वहीं एशिया में दूसरा। ऐसे में भारत लगभग 24 देश को अंडे की सप्लाई करता है। मिडिल ईस्ट के देश लगभग भारत की सप्लाई पर ही निर्भर है। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में भारत लगभग 15 लाख एग्स की सप्लाई मिडिल ईस्ट में करता है। इन्हीं देशों में मालदीव भी शामिल है। मालदीव के अंदर पिछले कुछ सालों में भारत से होने वाली यह सप्लाई काफी तेजी से बढ़ी है। मौजूदा वक्त में भारत मालदीव के अंदर एग सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर देश है। भारत इस फूड प्रोडक्ट की वर्ल्ड वाइड सप्लाई कर रहा था। ऐसे में भारत से जाने वाली कई ट्रांसपोर्टेशन शिप मालदीव के बंदरगाह से होकर गुजरती थी, जिससे मालदीव को बहुत ही सस्ते में एग्स प्राप्त हो जाते थे। आबादी के लिहाज से मालदीव बहुत बड़ा देश नहीं है। ऐसे में कितनी भी जरूरत होती थी, इन शिप के माध्यम से मालदीव को सप्लाई कर दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब जिस तरह से भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, मालदीव के राष्ट्रपति चीन के इशारों पर एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं। भारत भी अब मालदीव को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा स्टेप तो जरूर उठा सकता है। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु में इस वक्त भारी बारिश शुरू हो चुकी है और इसी रूट के जरिए मालदीव को अंडे की सप्लाई हो रही थी, जिसके चलते यह रूट अब बाधित हो सकता है और मालदीव को होने वाली सप्लाई ठप हो सकती है। इधर तमिलनाडु के कई पोर्ट भारी बारिश की वजह से बंद है, जिसका असर सीधा मालदीव को पड़ेगा। भारत के पास रूस का नया ऑप्शन मौजूद हो गया है। रूस की ओर से एग्स की भारी डिमांड की जा रही है। ऐसे में अब भारत मालदीव से अपनी सप्लाई को टर्न करके रूस की तरफ कर सकता है। दोस्तों, भारत भले ही दुनिया की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है, लेकिन दुनिया के कई देशों को भारत से खाद्य पदार्थ की सप्लाई होती है, यानी कि जो जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है उसे भारत ही सप्लाई कर रहा है। भारत के एक फैसले से यूनाइटेड नेशन तक में खलबली मच जाती है। अभी बीते कल ही रिपोर्ट आई थी कि भारत को यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर जारी किए गए चावल के टेंडर में भाग लेने से बैन कर दिया गया है, क्योंकि भारत ने कुछ महीने पहले चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। जिस वक्त पूरी दुनिया में चावल की डिमांड बढ़ रही थी, जिससे अमेरिका और यूरोपीय संघ का कहना था कि भारत मनमाने तरीके से चावल की सप्लाई को रोक रहा है। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो भारत खाद्य पदार्थों की सप्लाई के लिहाज से दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण देश बन चुका है। कभी भारत के लिए ऐसा भी वक्त था कि जब देश आजाद हुआ, उस वक्त भारत में भूखमरी थी। अमेरिका से भारत में गेहूं की सप्लाई होती थी और मनमाने तरीके से अमेरिका भारत से पैसे भी वसूलता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। उधर दोस्तों, मालदीव के लिहाज से अब भारत के पास ऑप्शन मौजूद है कि वह मालदीव को भी उसी भाषा में जवाब दे और अंडे की सप्लाई मालदीव से रोककर रूस की तरफ बढ़ा सकता है।
अगर मालदीव भारत पर दबाव बनाता है तो भारत के पास जवाब होगा कि उसकी सभी सप्लाई रूस को होती है। इसलिए मालदीव की डिमांड को पूरा करने के लिए भारत के पास अंडे का पर्याप्त भंडार नहीं है। दोस्तों, देखा जाए तो भले ही रूस और यूक्रेन युद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रभावित न हुई हो, लेकिन रूस के अंदर गरीबी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहां के लोग मीट और चिकन का इस्तेमाल भी उस स्तर का नहीं कर पा रहे जैसे पहले किया करते थे। सर्दियों में मीट और चिकन ही रूस के लोगों का प्रमुख विटामिन का स्रोत था। ऐसे में उनके स्थान पर रूस के अंदर अंडे की खपत बढ़ रही है, लेकिन अंडे की डिमांड बढ़ने से रूस में इसकी कमी महसूस होने लगी है, जिसके लिए लगभग 10-15 दिन पहले पुतिन ने अपने पड़ोसी कजाकिस्तान से अंडे की सप्लाई करने की बातचीत की थी। लेकिन कजाकिस्तान ने अभी तक रूस को अंडे की सप्लाई नहीं की, जिसके चलते अब रूस को भारत के पास आना पड़ा है। लेकिन भारत ने इसके बदले एक रूस के साथ शर्त रख दी है। भारत का कहना है कि हम अंडे की सप्लाई करेंगे, लेकिन रूस के अंदर भारत के सप्लायर को मार्केट का एक्सेस मिलना चाहिए। दरअसल रूस चाहता है कि कुछ समय के लिए भारत से यह सप्लाई हो, लेकिन भारत की मांग है कि अगर भारत यह सप्लाई करेगा तो रूस को निश्चित करना होगा कि यह सप्लाई लंबे समय तक जारी रहेगी। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव दशकों पुराना है। भले ही दोनों देशों के बीच परिस्थितियां सामान्य दिखती हो, लेकिन दोस्तों दोनों देशों के बीच खींचतान हमेशा ही बरकरार रहती है। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के चलते भारत के जमीनों का अधिग्रहण करना चाहता है, जिसका मुकाबला करने के लिए भारत पूरी तरीके से सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। एक तरफ चीन भारत की जमीनों को कब्जाना चाहता है, दूसरी तरफ भारत के साथ व्यापार को भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन भारत पहले ही कह चुका है कि यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। अब एक बार फिर से चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बड़ा बयान आया है। चीन चाहता है कि भारत चीन के अंदर निवेश करे। दरअसल चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच से बयान दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच स्थिति काफी शांत है। ऐसे में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और साथ ही कई दूसरे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। यानी कि चीन चाहता है कि भारत उसके साथ व्यापार को बढ़ाए। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।